आज आम कि क्वेश्चन करवा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कोटा मोटिवेशन गोटे फंक्शन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे इट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करुचे। यहाँ हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को मोटिवेशन कहीं मोटिवेशन फंक्शन कहीं हम इट आइडेंटिफाइज द मेथड्स ऑफ टीचिंग। यहाँ भी हेनी मेथड ऑफ टीचिंग को मोटिवेशन फंक्शन कहीं हम इट रेनफोर्सेस द लर्नर्स बिहेवियर। गोटे पिलार बिहेवियर को रेनफोर्स मॉडिफाई करुचे कि मोटिवेशन यहाँ हो पाए। तापर फोर्थ ऑप्शन देखिए इट आइडेंटिफाइज द लर्नर्स वीकनेसेस। पिलार वीकनेस को आइडेंटिफाई करुच्ची कि मोटिवेशन ना यहाँ भी हेनी तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर सी इट रेनफोर्सेस द लर्नर्स बिहेवियर। The inductive approach to formation of concepts according to Brunner comprises 4 steps. Brunner को अनुसार concept of formation inductive approach रे concept of formation कौन तार स्टेप गुड़ाक कौन कौन रही कहाँ अनुसार ब्रनर को अनुसार। तो फास्ट है कौन प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स ये चार्टा देती एनालिसिस प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स टेस्टिंग और जनरलाइजेशन। फास्ट हम कौन गोटे जड़े टीचर फास्ट कौन एग्जांपल देवे इंडक्टिव अप्रोच रे कौन इंडक्टिव अप्रोच माने एग्जांपल रूल आड़ को जीव फास्ट एग्जांपल दब तापर अच्छे रूल पाखे पहुँच कि डिडक्टिव रे कौन रूल तापर एग्जांपल। ये केमती मन रख इंडक्टिव आई रो स्टार्ट अच्छे इंडक्टिव इन तो एक एग रूल है मैंने फास्ट एग्जांपल तापर एग्जांपल रूल आड़ को जीव डिडक्टिव रे तार उल्टा हो रूल तापर एक फास्ट रूल गोटे कॉन्सेप्ट रूल पढ़ो तापर तार एग्जांपल दब फास्ट गोटे कॉन्सेप्ट पढ़ी तापर एग्जांपल दब किंतु इंडक्टिव रे कौन फास्ट एग्जांपल दब एग्जांपल देला परे ताको रूल कहब। तो ये कौन देछि इंडक्टिव अप्रोच रो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन तार 4टा स्टेप ब्रनर कौन देथिले। फास्ट है कौन प्रेजेंटेशन आम ये इंडक्टिव अप्रोच रे कौन एग्जांपल रूल आड़ को जाऊे। तो फास्ट आम कौन एग्जांपल दबा तो फास्ट है कौन प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल यहाँ हो 1 यहाँ हो कौन 1 तापर एग्जांपल देला हम कौन करवा एनालाइज करवा। तो एनालाइज कले यहाँ हो नंबर 2 तापर एनालाइज कलापर हम कौन जनरलाइज करवा नंबर 3 तापर हम टेस्ट करवा तो नंबर 4। तो करेक्ट ऑर्डर कौटा हो 2 1 4 3 2 1 4 3 को ऑप्शन अच्छे देख 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी रे अच्छे 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर बी हो तार आंसर। कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थियोरी ऑफ लर्निंग फोकसेस ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म गोटे थियोरी ऑफ लर्निंग से फोकस कर द रोल ऑफ लर्नर इन इमिटेशन को कंस्ट्रक्टिविज्म रे फोकस कर इमिटेशन दौनी रोल ऑफ लर्नर इन मेमोराइजेशन को भी इंपोर्टेंस दौनी कंस्ट्रक्टिविज्म। तो रोल ऑफ द लर्नर इन इमेजिनेशन यहाँ मे भी हो पारे। तापर ऑप्शन नंबर डी चेक करवा द रोल ऑफ द लर्नर इन क्रिएटिंग न्यू नॉलेज आउट ऑफ ओन एक्सपीरियंस। तो आ भर बेस्ट ऑप्शन कौटा हो ए आउ बी तो हेनी जना पड़ी कंस्ट्रक्टिविज्म रे इमिटेशन को इंपोर्टेंस दिया होनी मेमोराइजेशन को दिया होनी तो ये दुटा तो हेनी आम आंसर सी आउ डी भर जोड़ा गोटे हम। तो सी आउ डी भर बेस्ट ऑप्शन कौटा हो इमेजिनेशन ऑप्शन सी इमेजिनेशन खाली इमेजिनेशन को ये दिखाई किंतु ऑप्शन नंबर डी रे कौन द रोल ऑफ लर्नर इन क्रिएटिंग न्यू नॉलेज क्रिएट करछे कोथरो ना ओन एक्सपीरियंस निज एक्सपीरियंस रो न्यू नॉलेज को क्रिएट करछे। तो ऑप्शन नंबर डी है आंसर। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की कौन देते वाइगोट्स्की एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेसिंग ऑन द लर्नर्स एक्सपीरियंस एंड कोऑपरेशन विथ अदर्स एक्वायरिंग न्यू नॉलेज ड्यूरिंग क्लासरूम ट्रांजैक्शन एटा तो कही नथिले एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेसिंग ऑन द लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज एक्वायरिंग न्यू नॉलेज रीडिंग सप्लीमेंटरी बुक्स एटा भी नुहे बेसिंग ऑन द एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेसिंग ऑन द लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज कैन करवा यहाँ हम कि यहाँ भी हेनी। तो ऑप्शन नंबर ए हो मैंने कौन एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेसिंग ऑन द लर्नर्स एक्सपीरियंस एंड कोऑपरेशन विथ अदर्स। वाइगोट्स्की कौन कहते वाइगोट्स्की कहते कौन ना गोटे पिला तार जनकर टेम्पोरारी हेल्प नहीं कि से जो नुआ नॉलेज गेन कर कौन कहे स्काफोल्डिंग तापर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट गोटे पिला जी लेवल अचीव निजे करेटा आउ गोटे पिला अन्यर हेल्प नहीं कि जहाँ अचीव कर दुईटा भितर डिफरेन्स को कौन कहते जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
जेडपीडी जहाँ आम कहते तो ये कौन ऑप्शन नंबर एटा हूँ आंसर अक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेसिंग ऑन द लर्नर्स एक्सपीरियंस लर्नर एक्सपीरियंस जहाँ अच्छी से जो नुआ नॉलेज आक्वायर कर कोऑपरेशन विथ अदर्स अन्यर कोऑपरेशन में नुआ नॉलेज से आक्वायर कर तो ऑप्शन नंबर ए हो आंसर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट गोटे कंपोनेंट कोटा नुह एजुकेशनल मैनेजमेंट कौन गोटे इंस्टीट्यूट बा गोटे गोटे प्लेस को मैनेज केमती कर गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मैनेज केमती कर तो एजुकेशनल मैनेजमेंट गोटे कंपोनेंट कोटा नुह एजुकेशनल गाइडेंस एजुकेशनल प्लानिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल सुपरविजन गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो मैनेज कर कौन प्लानिंग दरकार एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन भी दरकार एजुकेशनल सुपरविजन भी दरकार एजुकेशनल गाइडेंसटा कौन एजुकेशनल गाइडेंसटा क्या दरकार पिलाମାନଙ୍କୁ दरकार मैनेजमेंट को दरकार कि मैनेजमेंट को दरकार नहीं इंस्टीट्यूट को दरकार नहीं किंतु एजुकेशनल गाइडेंसटा क्या पिलाମାନଙ୍କୁ दरकार तो आर आंसर हो कौन से कौन पचार नॉट ए कंपोनेंट तार आंसर हो एजुकेशनल गाइडेंस आंसर हो एजुकेशनल गाइडेंस द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कौ भाया हवा दरकार डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक आइडियलिस्टिक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन केमती हवा दरकार डेमोक्रेटिक हवा दरकार ऑप्शन नंबर ए हो तार आंसर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक माने कौन डेमोक्रेटिक माने होची जने लीडर तांकर सब टीम मेंबर को सह मिसिकी तांको सह डिस्कशन करिकी जो डिसीजन टा नेबे सेटा को हम कोन कहूचे से जो लीडरशिप स्टाइल को आम कहे डेमोक्रेटिक किंतु ऑटोक्रेटिक कौन ऑटोक्रेटिकटा हूँ लीडर क्या डिसाइड कर डिस्कसन करेंगे से माइंड रे जहाँ आसे से टाइम डिसीजन नहीं जाए सेटा हूँ कौन ऑटोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक कौन ब्यूरोक्रेटिक गोटे यहाँ कौन ए कॉम्प्लिकेटेड रूल प्रोसीजर एगुड़ा सब हूँ कौन ब्यूरोक्रेटिक आइडियलिस्टिक कौन आइडियलिस्टिक जन को निजर आइडियाल बोली भाविकी जहाँ फिलोसफी रही एक्सेप्ट करवाटा हूँ कौन आइडियलिस्टिक ताकू नहीं डिसीजन नाटा हूँ कौन आइडियलिस्टिक तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कौन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन समस्त कथा चिंता करवा कथा तो समस्त सुविधा देखिए समस्त नीड को देखिए सब प्रिपेयर करवा कथा तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कौन हवा दरकार ना डेमोक्रेटिक तो ऑप्शन नंबर ए हो आंसर व्हिच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट कोटा गोटे फैक्टर नुह कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन इम्पोजिशन तो कोऑपरेशन तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट समस्त भीतर कोऑपरेशन रहा दरकार तो यहाँ ठीक अच्छे कोऑर्डिनेशन समस्त भीतर रहा दरकार इंटीग्रेशन रहा दरकार इम्पोजिशन माने हूँ जड़े जनक उपर दोष लुवा इम्पोजिशनटा रहा दरकार कि डेमोक्रेटिक सब टीम मेंबर को सहित आलोचना करके लीडर डिसीजन नवा से जो लीडरशिप स्टाइल को आम कहे कौन डेमोक्रेटिक तो इम्पोजिशन माने कौन जड़े जनक उपर दोष लुवा जड़े जनक उपर दोष लगे से डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट नुह तो आर आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर डी इम्पोजिशन तबला व्हिच वन इज नॉट एसोसिएटेड विथ द रोल ऑफ ए टीचर कोटा टीचर रोल नुहे टीचर जड़े फैसिलिटेटर हवा दरकार जड़े फिलोसफर भी हवा दरकार टीचर गोटे फ्रेंड हवा दरकार कि टीचर गोटे एडमिनिस्ट्रेटर हवा दरकार नहीं टीचर एडमिनिस्ट्रेटर हेल्ले प्रोब्लेम हम तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर डी एडमिनिस्ट्रेटर रोल ऑफ टीचर कौन एडमिनिस्ट्रेटर जाऊँगी टीचर तो टीचर एडमिनिस्ट्रेटर कौन जड़े फैसिलिटेटर हो पारे से पिला फैसिलिटेट करेंगे फिलोसफर हो पारे फ्रेंड हो पारे पिलांकर एडमिनिस्ट्रेटर हो पारे तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर डी व्हिच वन इज कंसीडर्ड एट द कोर ऑफ स्कूलिंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट कोटा कोर ऑफ स्कूलिंग कोटा करिकुलमटा आमर कौन होलिस्टिक डेवलपमेंट कौन कोर ऑफ स्कूलिंग तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर ए करिकुलम difficulty value and discriminating power of the test items are determined at the stage of difficulty value और discriminating power गोटे टेस्ट difficulty value और discriminating power टा को स्टेज रे डिटरमाइन करा जाए को स्टेज रे प्लानिंग रे कौन डिफिकल्टी लेवल तुम तो प्लान कर केमती कौन क्वेश्चन बनइब केमती पैटर्न रखिब तार केमती क्वेश्चन लेवल केमती रखिब एगुड़ा सब प्लान कर कौ पार्ट रो कौ कंटेंट रो केते क्वेश्चन आसबे एगुड़ा सब प्लान कर किंतु से कौन डिफिकल्टी वैल्यूटा थाए कि डिस्क्रिमिनेटिंग पावर थाए कि न थाए तापर प्रिपेरेसन टेस्ट प्रिपेयर कला बेले से कौन डिफिकल्टी लेवल तुम देख कि ना जो ट्राए आउट जो पिला तुम क्वेश्चन करने दब क्वेश्चन करने देला बेले पिला क्वेश्चन कले पिला क्वेश्चन कला बेले तुम जान जे हाँ पिलांकर ये जगह डिफिकल्टी रोचे ये जगह पिला इजी यूज करने ये जगह डिफिकल्टी रोचे पिला करने तो आम कौ स्टेज रे जान ट्राए आउट स्टेज रे तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर सी
ट्राई आउट कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम कर मेनली कौटी एम कर गोटे पिलार कौ डेवलपमेंट रे कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हेल्प कर तो कंटिन्यूअस आमर कौन थी दुटा पार्ट डिवाइड होता गोटे है कंटिन्यूअल आ गोटे है पीरियडिसिटी आउ कम्प्रिहेंसिवटा गोटे है स्कॉलास्टिक आ गोटे है को स्कॉलास्टिक तो कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव माने कौन टोटाल ऑलराउंड डेवलपमेंट आम मिसेक देखुले गोटे पिलार करिकुलर को करिकुलर केमती हो गोटे पिलार सब प्रकार डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट सब प्रकार डेवलपमेंट कौन आम कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन देखुले तो आंसर हो कौन होलिस्टिक डेवलपमेंट होलिस्टिक माने ऑलराउंड डेवलपमेंट गोटे पिलार तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर ए होलिस्टिक डेवलपमेंट What type of grading system has been introduced by the BSc Odisha for HSC examination? को ग्रेडिंग सिस्टमटा BSc Odisha HSC examination ପାଇଁ इंट्रोड्यूस करिछि आर आंसर हो कौन एब्सोल्यूट है एब्सोल्यूट माने कौन को ग्रेडिंग सिस्टम आम कौन परसेंटाइल ग्रेडिंग सिस्टम आम तो अलग किसी ग्रेडिंग सिस्टम नहीं ना तो आंसर हो कौन एब्सोल्यूट तापर है व्हाट इज नॉट देयर इन ए ब्लू प्रिंट रे कोटा ना ब्लू प्रिंट रे कौन रिलेटिव वेटेज टू द कंटेंट को वेटेज केते दिया जीवो सेटा अछि रिलेटिव वेटेज टू द डिफिकल्टी लेवल को केते वेटेज दिया जीवो सेटा में भी सेटा एटा हे पर आंसर रिलेटिव वेटेज टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन को केते वेटेज दिया जीवो रिलेटिव वेटेज टू द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कौन रहबो तो आंसर हे जो कौन ब्लू प्रिंट रे हमरो डिफिकल्टी लेवल को वेटेज दिया जाय नै हला तो आंसर हे जो ऑप्शन नंबर बी What type of evaluation is OSTT? OSTT टा को टाइप रे इवैल्यूएशन कौन पे OSTT एग्जाम करोछि तुमको कौन गोटे प्लेसमेंट देबा पई हला तुमको प्लेसमेंट गोटे प्लेसमेंट पाइबा पई एलिजिबल करबा पई कौन OSTT टा एग्जाम करोछि तो आंसर हे जो कौन प्लेसमेंट ऑप्शन नंबर सी which of the following cannot be considered as a characteristics of learning कोटा लर्निंग रो characteristics नुह it takes place only in formal institution केवल formal institution रे नहीं केवल formal institution हबनी एटा हे पर आंसर it is a goal directed ठीक अछि it is a comprehensive process ठीक अछि मैंने कौन स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक को बहुत कौन करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज को ध्यान दूसरी मैंने कंटेंट को भी पाठ पढ़ुची स्कॉलास्टिक मैंने कंटेंट रे जहाँ अच्छे से भी दूसरी आउ को स्कॉलास्टिक मैंने करिकुलर एक्टिविटीज भी करूँ तो এটা তো লর্নিং ক্যারেক্टरिस्टिक्स कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ठीक अच्छे गोल डायरेक्टेड ठीक अच्छे इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस लर्निंगटा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस गोटे रिजल्ट ये भी ठीक अच्छे तो आंसर हो कौन इट टेक्स प्लेस ओनली इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन केवल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हो कि ना केवल तुम गोटे जगह बसिक पाठ पढ़ुच कि ना तुम जो तुम शिक्षा मिलूँ तुमको तुम सीठी शिखुच से जेकोसी जगह हो फॉर्मली हो कि इनफॉर्मली हो फॉर्मली मैंने कौन स्कूल कॉलेज एगुड़ाक इनफॉर्मली कौन जमीक आमर कौन यूट्यूब है तापर डिस्टेंस जो डिस्टेंस लर्निंग जमती कि किए दूसरी इग्नो जमती दूसरी डिस्टेंस लर्निंग डिस्टेंस रे पाठ पढ़ाई सुजोग दूसरी से गुड़ा कौन इनफॉर्मल हो गले तो केवल फॉर्मली तो लर्निंगटा होनी ना तो इनफॉर्मल भी होची तो आंसर जो कौन ऑप्शन नंबर ए तापर कैंडिडेट इज वर्किंग हार्ड टू क्वालिफाई OSTT द कैंडिडेट इज सेड टू हैव बीन मोटिवेटेड जड़े OSTT क्वालिफाई करने को बहुत परिश्रम करुँच तो से मोटिवेट केमती हम निजे निजी को मोटिवेट कर कि ना मुझे OSTT मु क्लीयर करी मो भीतर से कैपेबिलिटी अच्छी मु OSTT क्लीयर करी तो निजे निजी को मोटिवेट करवाटा कौन इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो आंसर जो कौन इंट्रिंसिकली ऑप्शन नंबर ए when previous learning makes no difference at all to the performance of the learner it is called previous learning पूर्व जहाँ पाठ पढ़ी तार परफॉर्मेंस रे गोटे पिलार किसी डिफरेन्स क्रिएट करूनी माने कौन व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेन्स एट ऑल टू द परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग जहाँ पिलाटा पाठ पढ़ुची जहाँ पूर्व पाठ पढ़ी से किसी डिफरेन्स क्रिएट करूनी गोटे परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर गोटे पिलार परफॉर्मेंस तार पूर्व लर्निंगटा किसी डिफरेन्स क्रिएट करूनी तो यहाँ को आम कौन कहे जीरो ट्रांसफर लर्निंग तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर ए जीरो ट्रांसफर लर्निंग तापर 139 नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट को पेयरटा करेक्ट नुह
वाटसन ऑपरेंट कंडीशनिंगटा वाटसन देते कि वाटसन दे नथिले एटा भूल कोलर देते कौन इनसाइड थ्योरी एटा ठीक अच्छे थर्नडाइक देते ट्रायल एंड एरर ठीक अच्छे पावलोव देते क्लासिकल कंडीशनिंग ठीक अच्छे ऑपरेंट कंडीशनिंग किए देते बीएफ स्किनर बीएफ स्किनर देते कौन ऑपरेंट कंडीशनिंग वाटसन दे नथिले तो ऑप्शन नंबर ए हो आंसर। द क्रिटिकल पेडागोजी एम्स एट क्रिटिकल पेडागोजी कौन एम कर क्रिटिकल पेडागोजी लक्ष्य कौन टू रेशनलाइज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन ना यहाँ नुहे यहाँ भूल अच्छे टू डू अवे विथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन डू अवे माने बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन माने कौन पैसा नहीं कि पाठ पढ़ाटा से कौन क्रिटिकल पेडागोजी कहे कि ना तो यहाँ हो तार आंसर टू स्ट्रेंथेन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन ना टू मॉनिटर टू बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन ना यहाँ भी ना भूल तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर बी ताठू दूर को जाऊँगी बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट ही करूनी अवे विथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन तो क्रिटिकल पेडागोजी कौन एम कर डू अवे विथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर बी ए क्रिएटिव लर्नर वन हु इज गुड एट क्रिएटिव लर्नर कौन गुड मैथमेटिक्स लिटरेचर सेंट्रल थिंकिंग लैटरल थिंकिंग तो गोटे क्रिएटिव लर्नर से कौन गुड लैटरल थिंकिंग रे तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर डी लैटरल थिंकिंग Which one of the following affects the development of self concept of the adolescents गोटे पिलार सेल्फ कॉन्सेप्ट गोटे adolescent पिलार सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट को कौटा अफेक्ट करुच्ची कौटा अफेक्ट कर सक्सेसटा अफेक्ट कर कि नहीं एक्सेप्टेंसटा अफेक्ट कर कि नहीं अचिवमेंट भी अफेक्ट करनी से तो से जिन अचिव करदेला अफेक्ट कहीं कर एक्सेप्टेंस से गोटे जिनस को एक्सेप्ट करदेला ताहले सेल्फ कॉन्सेप्ट तार निजर कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करनी से सक्सेस पाइगला से अफेक्ट कर कि करनी तो फेल्युअर जो गोटे पिला फेल हम ताको निजको कौन बाधिब तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर बी फेल्युअर अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड एनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ 3 कंपोनेंट्स सच एज गिलफोर्ड कौन कहते गिलफोर्ड इंटेलेक्चुअल गिलफोर्ड कौन कहते गोटे ह्यूमन बीइंग इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को 3टा कंपोनेंट साहाय्य डिस्क्राइब कराई आर आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट फास्ट कौन गोटे ऑपरेशन कर गोटे कमटे कर तार कंटेंट कौन अच्छे देखो तार रिजल्ट बा प्रोडक्ट कौन अच्छे देखो तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन कंटेंट और प्रोडक्ट हु प्रोपाउंडेड 2-factor theory of intelligence 2-factor theory of intelligence किए प्रोपाउंड करते आंसर हो कौन स्पीयरमैन ऑप्शन नंबर ए हो तार आंसर स्पीयरमैन 2-factor theory of intelligence देते तो सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स सेल्फ कॉन्सेप्ट माने कौन सेल्फ कॉन्सेप्ट माने कौन गोटे पिला नीचे जहाँ चिंता करिवो सेटा होची सेल्फ कॉन्सेप्ट नीचे जहाँ चिंता करिवो तो देखो ऑप्शन रे व्हाट वन जजेस ऑफ हिज ओन अचीवमेंट को जे जज करछि सेटा सेल्फ कॉन्सेप्ट कि नहीं व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ से निज विषय जहाँ निजे चिंता करछि तो एटा ठीक अछि व्हाट वन डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन राइट और रॉन्ग एटा तो मोरल डेवलपमेंट हेला सेल्फ कॉन्सेप्ट कोन हला नहीं एटा भूल व्हाट वन लर्नस ड्यूरिंग टीचिंग पढ़ला बेले गोटे पिला जहाँ शिखुची कि नहीं ये भी नुहे तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर बी व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ से निज विषय कौन चिंता करा कौन सेल्फ कॉन्सेप्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मेंटल ऑपरेशन इज द बेस्ट मेंटल ऑपरेशन कौन बेस्ट मेंटल ऑपरेशन कौन इमिटेशन इमेजिनेशन इनक्वायरी इंट्यूशन मेंटल ऑपरेशन कौन बेसी लगे मेंटल ऑपरेशन इज द लिस्ट सॉरी मुझे भूल पड़ दी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मेंटल ऑपरेशन इज द लिस्ट मेंटल ऑपरेशन कौन कम काम करे माने तुम मेंटली गोटे जिनस को कम चिंता कर कौन इमिटेशन 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 कौन जहाँ तो तुम देखो कि जहाँ तुम पढ़ो से घोषिक मन रखा तो से मेंटल ऑपरेशन बेसी काम कर ना ये लिस्ट काम कर इमेजिनेशन इमेजिनेशन में बेसी काम कर इनक्वायरी में बेसी काम कर इंट्यूशन में बेसी काम कर तो लिस्ट कौन काम कर मेंटल ऑपरेशन माइंड कौन कम काम कर इमिटेशन तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर ए imitation what is the best way to handle with the undesirable emotions of the adolescents कौटा बेस्ट वे ये 4टा ऑप्शन भितर कौन पाई ना जो adolescent पिला मानकर अनडिजायरेबल इमोशन रही हैंडल करने कौटा बेस्ट वे पनिशिंग द adolescents पनिशमेंट देले पिला तार इमोशन को हैंडल कर पारिबो कि नहीं एटा बेस्ट वे केबे भी न एडवाइजिंग देम नॉट टू बिहेव इन दैट वे एटा भी गोटे बेस्ट वे होबो कि नहीं प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन माने ताको बुझेवा चेष्टा करिवो ताको बुझेवा चेष्टा करिवो ताको बुझेवा चेष्टा करिवो
तो प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन यहाँ हो पाए ब्रिंगिंग इट टू द नोटिस ऑफ पेरेंट्स मान पाखक कथाटा आण यहाँ गोटे बेस्ट ऑप्शन हम कि ना तो आंसर हो कौन प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन ताकू से पिला को बुझा से पिला को बुझाइबा चेष्टा कर कि कौन पर एमती हो तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। हु प्रोपाउंडेड द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किए देते यहाँ मन रख ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसटा थर्स्टन देते है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसटा किए देते थर्स्टन ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। ऊपर आम पढ़ते कौन टू फैक्टर थ्योरी किए देते टू फैक्टर थ्योरी देते स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस देते के स्पीयरमैन किंतु ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किए देते थर्स्टन है टू फैक्टर थ्योरी देते के स्पीयरमैन और ग्रुप फैक्टर थ्योरी देते के थर्स्टन। लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट एसोसिएटेड विथ लैंग्वेज डेवलपमेंट गोटे पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या सहित एसोसिएटेड नुह कॉग्निटिव डोमेन कौन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ सहित एसोसिएटेड कनेक्टिव डोमेन माने कौन गोटे पिलार बिहेवियर केमती मॉडिफाई होची तो लैंग्वेज डेवलपमेंट गोटे पिलार कौन बिहेवियरटा कौन एसोसिएटेड कि नहीं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट हम अफेक्टिव डोमेन यहाँ एसोसिएटेड इंटेलेक्चुअल डोमेन यहाँ एसोसिएटेड किंतु कौ डोमेनटा एसोसिएटेड हेनी कनेक्टिव डोमेन तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर बी कनेक्टिव डोमेन। तापर 150 नंबर देखो द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर इज एसोसिएटेड विथ द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर माने बिहेवियरटा केमती तुम मॉडिफाई होची सेटा कौन एबे कहली आंसर हो कौन कनेक्टिव डोमेन। Who viewed that growth refers to structural and physiological changes and development is concerned with growth as well as those changes in behavior that results from environmental situation यहाँ को किए देते किए कहते यहाँ को मन रखिए यहाँ कहते क्रो एंड क्रो और आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर ए क्रो एंड क्रो। which is more important in development रे कोटा बेसी इंपोर्टेंट फिजिकल चेंजेस भी होची एटा भी इंपोर्टेंट चेंजेस इन नर्वस सिस्टम एटा भी इंपोर्टेंट नर्वस सिस्टम रे भी चेंजेस आछे मैच्योरिटी भी आछे मैच्योरिटी रे भी डेवलपमेंट होची आंसर हो कौन ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तापर देखिए फ्रॉम व्हिच स्टेजेस डज द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बिगिन्स गोटे पिलार डेवलपमेंट को स्टेज रो स्टार्ट हुए फर्स्ट कौन प्री नाटल स्टेज रो तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर ए प्री नाटल स्टेज। At what stage a child begins to think logically according to Piaget? को स्टेज रे गोटे पिला लॉजिकली चिंता करबा स्टार्ट करे को स्टेज रे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे कोन पिलाटा लॉजिकली चिंता करबा स्टार्ट करबो किंतु फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे कोन हाइपोथेटिकल रीजनिंग माने हाइपोथेटिकल रीजनिंग माने कौन गोटे पिलाटा लॉजिक देवा स्टार्ट करिवो गोटे जिनस ता सामने नथिबो ता ऊपर से लॉजिक देवा को स्टार्ट करिवो सेटा को आम कौन कहे हाइपोथेटिकल रीजनिंग तो गोटे पिला कौन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे तार कौन लॉजिक देवा को स्टार्ट करता है किंतु हाइपोथेटिकल रीजनिंग कौन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे जोटा कि आम 11 ରୁ 15 वर्ष एज तो जो जिन सामने ना ताकू इमेजिन करके लॉजिक देव से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किंतु ये आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहीं ना क्वेश्चन कौन पचार एट व्हाट स्टेज चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक चिंता करने को बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली चिंता करने को स्टार्ट करे को स्टेज रे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सेंसरी मोटर स्टेजटा केते वर्ष रू केते वर्ष पिलांकर केते वर्ष एज ग्रुप में बर्थ टू 2 years 0 to 2 year नहले आम बर्थ टू 18 to 24 मंथ भी कहीपर। प्री ऑपरेशनल स्टेजटा केते वर्ष रू केते वर्ष 2 to 6 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजटा केते 7 to 11 year पर्यंत और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजटा 11 to 15 year है तो 104 आंसर कौन हो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहीं से कौन देखिए क्वेश्चन बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली जदि से कही था केवल कौन को स्टेज रे गोटे पिला लॉजिकली चिंता करे बिगिन्स जदि न दे था ये ताले आंसर ऑप्शन सी और डी दुईटा जाक होता कारण लॉजिकली गोटे पिला कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे चिंता करे किंतु
से कौन देखिए क्वेश्चन चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली लॉजिकली चिंता करिया स्टार्ट करे तो आंसर है कौन ऑप्शन नंबर सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किंतु आर आंसरटा ओएसटीटा 2000 18 बोधे करता क्वेश्चन तो आर आंसर किंतु ओएसटी देता कि ऑप्शन सी आउ डी दुईटा जाक हम बोले किंतु कहूँ गले बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली देखिए मैंने स्टार्ट करे कौटी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हवा कथा तार आंसर किंतु ओएसटी देता आर आंसर सी आउ डी बोथ बोली ओएसटी आंसर किए देता ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड ये प्रोसेस कौन कहते हेरेडिटी तो आर आंसर है कौन ऑप्शन नंबर सी हेरेडिटी गोटे बाप माँ क्यारेक्टर पिला पाक जी आम कौन कहे हेरेडिटी ऑप्शन नंबर सी इज आंसर तब है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कौटा करेक्ट नुह ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव ग्रोथटा क्वांटिटेटिव ठीक अच्छे हाइट वेट एवं सब आम कौन मेजर करें गोटे क्वांटिटी न्यूमेरिकल क्वांटिटी मेजर करें तो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव ठीक अच्छे डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस ये भी ठीक अच्छे डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव ठीक अच्छे डेवलपमेंट क्वालिटेटिव बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ ग्रोथ आउट डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ये ठीक कि नहीं यहाँ भूल हो आंसर हो कौन से कौन पचार नोट करेक्ट आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर डी ग्रोथटा हूँ क्वांटिटेटिव डेवलपमेंटटा हूँ क्वालिटेटिव तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर डी तब देखो द डेवलपमेंट प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हेड टू फुट जो आम डेवलपमेंट हुए आम से कौन कहे सेफालोपोडल तो आंसर हो कौन सेफालोपोडल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट हेड टू फुट देती मैंने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस मैंने कौन ये लाइन रे हेड रु फुट पर्यंत गोटे लॉन्गिट्यूडिनल मैं गोटे सीधा एक्सिस रे जाऊँगी मैंने कौन सेफालोपोडल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट जब प्रोक्सिमल डिस्टल देखा सेंटर टू पेरिफेरी ताले कौन होता प्रोक्सिमल डिस्टल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डज नॉट डिपेंड ऑन कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म क्या डिपेंड करनी क्या डिपेंड करनी एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड गोटे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म मैंने कौन गोटे पिला केमती तार निज नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर निज नॉलेज को डेवलप कर गोटे एक्टिविटी करके हो कि तार कौन रिसर्च बा इनक्विजिटिवनेस मैंने कौन अनुसंधान निजे खोज नुआ नॉलेज गोटे पाइबापी निजे एक्टिविटी कर कि नुआ नॉलेज पाइबापी से निजे खोज बोल मतलब कौटू नॉलेज मिल तो इनक्विजिटिवनेस तो चाइल्ड गोटे पिलार खोजा शक्ति खोज से केते खोजी पारे केते अनुसंधान कर डिपेंड करुच्ची कनसेप्ट गोटे पिलार कनसेप्ट जहाँ रही भी डिपेंड कर डिपेंड करूनी क्या एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड और एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड गोटे पिलार एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस उपर डिपेंड करूनी तो आंसर है कौन बोथ ए और सी which is not correct development is a lifelong process ठीक अच्छे डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली डेवलपमेंट सब बेले यूनिफॉर्मली हुए कि नाई यहाँ हेनी तो डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक प्रति पिला डेवलपमेंट अलग अलग इंडिविजुअल मानकर डेवलपमेंट अलग अलग होता है तो यहाँ ठीक अच्छे डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट मैच्योरेशन डेवलपमेंट मैच्योरेशन पर बंद हुए यहाँ भी ठीक अच्छे तो आंसर है कौन ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली यहाँ ठीक ना यहाँ भूल आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100 नंबर आंसर है कौन ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली यहाँ भूल अच्छे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस कौटा गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस नुह कौटा कंटिन्यूअस प्रोसेस नुह ग्रोथटा गोटे डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस तो आंसर है कौन ऑप्शन नंबर डी ग्रोथ इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर टीचिंग एंड लर्निंग कौटा चाइल्ड सेंटर टीचिंग और लर्निंग सहित रिलेटेड नुह एम्फासिस ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ ठीक अच्छे चाइल्ड सेंटर लर्निंग एम्फासिस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ भी ठीक अच्छे एम्फासिस ऑन सेल्फ लर्निंग निजे केमती पढ़ कौन पे निजे केमती पढ़े तापर एम्फासिस दिया चाइल्ड सेंटर टीचिंग एंड लर्निंग ठीक अच्छे एम्फासिस ऑन क्लासरूम टीचिंग रे कौन क्लासरूम टीचिंग को एम्फासिस दिया कि चाइल्ड सेंटर टीचिंग लर्निंग दिया होनी तो यहाँ रिलेटेड नुह आंसर है कौन ऑप्शन नंबर डी एम्फासिस ऑन क्लासरूम टीचिंग व्हिच लर्निंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मोटर स्किल्स सहित कौटा डिपेंडेंट नुह तो यहाँ अधा क्वेश्चन अच्छी गोटे सेकेंड तो ये ऑप्शन गुड़ाक अच्छी फर्स्ट ऑप्शन है ड्राइंग सेकेंड ऑप्शन है सिंगिंग थर्ड ऑप्शन है साइक्लिंग फोर्थ ऑप्शन है टाइप राइटिंग
तो क्वेश्चन को देखिए नॉट डिपेंडेंट ऑन मोटर स्किल कोटा मोटर स्किल उपर डिपेंडेंट नुह कोटा ऑप्शन नंबर बी हो सिंगिंगटा मोटर स्किल उपर डिपेंडेंट कि ड्रॉइंग रे हाथ काम कर साइक्लिंग रे गोड़ काम कर टाइप राइटिंग रे भी हाथ काम कर तो यहाँ कौन मोटर स्किल दरकार पड़े किंतु सिंगिंग रे मोटर स्किल दरकार कि ना तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर बी सिंगिंग। तब व्हिच क्वालिटी इज नॉट फाउंड इन ए गुड टेस्ट को क्वालिटीटा गोटे गुड टेस्ट रे दरकार ना कोटा वैलिडिटीटा दरकार रिलायबिलिटी दरकार यूजेबिलिटी कौन दरकार फ्लेक्सिबिलिटी दरकार कि फ्लेक्सिबिलिटी दरकार नहीं तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर डी फ्लेक्सिबिलिटी। व्हिच इज नॉट रिलेटेड विथ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिव्स कोटा मोटिव्र ऑब्जेक्टिव नुह मोटिव्र ऑब्जेक्टिव कोटा नुह टू एनर्जाइज द बिहेवियर को एनर्जाइज करवा यहाँ कौन मोटिव्र गोटे ऑब्जेक्टिव ठीक अच्छे टू स्टिमुलेट द बिहेवियर को स्टिमुलेट करवा ठीक अच्छे टू एक्टिवेट द बिहेवियर ठीक अच्छे टू स्टेबलाइज द बिहेवियर को स्टेबलाइज करदवा यहाँ हम कि यहाँ रिलेटेड नुह तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर बी टू स्टेबलाइज द बिहेवियर। In what type of questions the possibility of guessing is list को गेस कर पॉसिबिलिटीटा लिस्ट थाए कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन कौन तुमको डैश फिलअप क्वेश्चन दे देथिबो कंप्लीट करने कही गोटे सेंटेंस देथिबो गोटे सेंटेंस रे मझे डैश दे देथिबो तो यहाँ कंप्लीट करने कही तो ये तुम कौन गेस करके किसी भी लगे पार तो ये गेस कर येस और नो टाइप रे आइदर येस गेस कर ना नो गेस कर यहाँ भी गेस कर फोर ऑप्शन टाइप रे कौन चार्टा ऑप्शन देथिबो चार्टा ऑप्शन तुम जोटा हेले गोटे आंसर देथिबो तो ये गेस करने तुम अलग किसी गेस करके मारि पारिबो कि जहाँ ऑप्शन ये चार्टा ऑप्शन देथिबो यही चार्टा भितर जोटा हेले आंसर मारिबो किसी अलग किसी गेस करके मारिबो कि अलग किसी गेस करके मारि पारिबोनी तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर सी आंसरिंग इन ए सिंगल सेंटेंस मैंने गोटे सिंगल सेंटेंस रे आंसर दब तो गोटे सिंगल सेंटेंस रे आंसर देले तुम मन इच्छा किसी भी देपर कि फोर ऑप्शन टाइप रे से चार्टा ऑप्शन भितर ही जोटा हेले गोटे मारिबो तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर सी फोर ऑप्शन टाइप। व्हिच मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज इफेक्टिव फॉर असेसमेंट ऑफ बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर अचीवमेंट्स बोथ करिकुलर और को करिकुलर अचीवमेंट को असेस करने को इवैल्यूएशनटा बेसी इफेक्टिव को करिकुलरटा बेसी को इवैल्यूएशनटा बेसी को असेसमेंटटा बेसी इफेक्टिव हो कम्प्रिहेंसिव आमर बहुत स्कॉलास्टिक आउ को स्कॉलास्टिक जाऊँचे तो आंसर हो कौन मैंने बहुत करिकुलर और को करिकुलर जाऊँचे तो आंसर हो कौन कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तापर है व्हिच वन इज टीचर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कोटा टीचर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर वर्क्स एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग टीचर एक्सप्लेन्स विथ द हेल्प ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स टीचर सुपरवाइजेस द लर्निंग एक्टिविटीज टीचर हेल्प्स द लर्नर टू गेदर एक्सपीरियंसेस तो टीचर सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर वर्क्स एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग यहाँ ठीक अच्छे टीचर एक्सप्लेन्स विथ द हेल्प ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल यहाँ भी दुटा ठीक अच्छे तो आंसर हो कौन बोथ ए एंड बी। What type of questions are asked at the last step of teaching in a period? को प्रकार क्वेश्चन पचरा जाए केतबेले ना लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड गोटे क्लास रे पाठ पढ़ाला बेले गोटे टीचर पाठ पढ़ा सरीगला लास्ट जो 5 मिनिट थाए से को प्रकार क्वेश्चन पचरा जाए को प्रकार क्वेश्चन पचरा जाए फॉर्मेटिव गोटे टीचर पाठ पढ़ाला बेले जो क्वेश्चन पचारती से को प्रकार क्वेश्चन फॉर्मेटिव क्वेश्चन तो आंसर हो कौन फॉर्मेटिव। व्हिच वन इज नॉट ए टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन कोटा ऑब्जर्वेशन गोटे टूल नुहे ऑब्जर्वेशन टूल गोटे नुहे ऑब्जर्व करके एनेक्डोटल रेकर्ड रे कौन रेकर्ड करके लिखब रेटिंग स्केल रेट कर चेकलिस्ट बनइब यहाँ ऑब्जर्वेशन टूल किंतु अचीवमेंट टेस्ट गोटे कौन ऑब्जर्वेशन टूल कि अचीवमेंट टेस्ट ऑब्जर्वेशन टूल नुह तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर बी अचीवमेंट टेस्ट। इन व्हिच द चाइल्ड इज नॉट एक्टिव कौन चाइल्ड एक्टिव न थाए टीचर्स क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन होम टास्क डन गिवन बाय द टीचर प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ द टेक्स्ट बुक और वर्कबुक जिते से पाठ गोटे बही गोटे चैप्टर पढ़े जो कौन से एक्टिव थाए वर्कबुक जो गोटे एक्सरसाइज करता है भी से कौन जहाँ पाठ दि जाए से से एक्टिव थाए ये ठीक अच्छे प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक गोटे टेक्स्ट बुक जहाँ एक्सरसाइज दिखाई प्रैक्टिस कला से एक्टिव थाए होम टास्क डन गिवन बाय द टीचर जहाँ टीचर द्वारा होम टास्क दि जाए से भी से कला एक्टिव थाए किंतु जो टीचर क्लास रे डेमोन्स्ट्रेट बा बुझाऊ था से पिला एक्टिव गोटे पिला कौन थे एक्टिव थे आ गोटे पिला एक्टिव नथिबे तो से गोटे टीचर डेमोन्स्ट्रेट कला एलाबोरेट कला जो पिला शुणती कि प्रायतः पिला शुणती तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर ए टीचर क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल गोटे इंडिविजुअल स्टेटस को टाइप मोटिवेशन दरकार
कौन गोटे इंडिविजुअल निजे जिते निजक मोटिवेशन दब से मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर ए इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ब्लूप्रिंट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर बिकज ब्लूप्रिंट गोटे क्वेश्चन पेपर तैयारी करने ब्लूप्रिंट दरकार कहीं ना क्वेश्चन बिकम इजी एंड सिंपल इजी और सिंपल बनाई ना यहाँ ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फाइंड देयर प्लेसेस अलग अलग क्वेश्चन तार प्लेस रे रहा यहाँ ठीक अच्छे तो आंसर हो कौन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फाइंड देयर प्लेसेस ऑप्शन नंबर बी हो तार आंसर। व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कोटा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सहित रिलेटेड नुह टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग टीचर गोटे फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग यहाँ ठीक अच्छे टीचर टीचर्स थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पढ़ो ना यहाँ भूल अच्छे पिला किसी बुझे पारे तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर बी टीचर टीचर्स थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड। चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ लर्निंग चाइल्ड सेंटर एजुकेशन ठीक अच्छे लर्निंग इज बेस्ड ऑन चाइल्ड एक्सपीरियंस पर लर्निंग कराए यहाँ ठीक अच्छे तो आंसर हो कौन टीचर टीचर्स थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड्स इंटेलिजेंस मॉडल व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन मेंटल प्रोसेस गिलफोर्ड इंटेलिजेंस मॉडल अनुसार कोटा मेंटल प्रोसेस रे इंक्लूड करा जाए तो इवैल्यूएशन सिंथेसिस डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग तो आंसर हो कौन सिंथेसिस ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। इन ए मोटिवेटेड लर्निंग सिचुएशन द लर्नर गोटे मोटिवेटेड लर्निंग सिचुएशन रे लर्नर कौन कर बिकम इंटरेस्टेड टू आस्क क्वेश्चंस ठीक अच्छे यहाँ मेमोराइजेस द लेसन्स बाय क्रैमिंग ना यहाँ भूल अच्छे प्रिपेयर्स हिमसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन ये भूल अच्छे इज मेमोराइजेशन एंड फॉरगेटिंग बिकम्स इक्वल ना यहाँ तो आंसर हो कौन बिकम्स इंटरेस्टेड टू आस्क क्वेश्चंस। गोटे मोटिवेटेड लर्निंग सिचुएशन कौन गोटे पिला इंटरेस्ट हम पाठ पढ़ाई मैंने इंटरेस्ट हम पाठ पढ़ाई जो से पाठटा बुझे कौन क्वेश्चन पचार तो आंसर हो कौन ऑप्शन ए बिकम्स इंटरेस्टेड टू आस्क क्वेश्चंस। व्हेन डिड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्टार्ट्स इन आवर स्टेट केबे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन आम स्टेट रे ओडिशा स्टार्ट होता है आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर सी 2007 ରୁ 8 भितर ऑप्शन नंबर सी हो। हु डिफाइंड सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल सेटिंग किए मैच्योरिटी अटेन करवाटा सोशल डेवलपमेंट बोली कहते किए कहते ई.बी. हरलॉक कहते आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर बी ई.बी. हरलॉक। एट व्हाट स्टेज द चाइल्ड एंटर्स द पीक ऑफ गैंग एज रे जिते पिला पशे कौ एज रे सेटा गैंग एजटा क्या आम कहे लेटर चाइल्डहुड को तो लेटर चाइल्डहुडटा कौ एज 11 ରୁ 12 वर्ष तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर सी 11 ରୁ 12 11 to 12 years of age। हु इज द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म फाउंडर किए फंक्शनलिज्म फाउंडर होती विलियम जेम्स आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म फाउंडर। कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट व्यूड बाय कोलबर्ग कम्स अंडर कन्वेंशनल लेवल रे को स्टेज दुटा आसूची फास्ट हूँ कौन मोरल कोलबर्ग कौन देते कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी रे हमर कौन थिला 3टा लेवल थिला और 3टा लेवल रे 2टा लेखा स्टेज थिला फास्टा कौन थिला प्री कन्वेंशनल फास्ट लेवल थिला प्री कन्वेंशनल लेवल तापरे कन्वेंशनल लेवल तापरे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल तो प्री कन्वेंशनल लेवल कौन 2टा स्टेज 1 2 कन्वेंशनल लेवल 3 4 पोस्ट 5 6 तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हो कौन पचार कन्वेंशनल लेवल को स्टेज 2टा आस 3 और 4 तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर बी कन्वेंशनल लेवल 3 और 4 2टा स्टेज आसूँ। अच्छा आम देखा जो कौन प्री कन्वेंशनल फास्ट स्टेजटा कौन थी प्री कन्वेंशनल स्टेजटा केते वर्ष रु केते वर्ष पिला एज ग्रुप 3 to 7 कन्वेंशनल लेवलटा आडोलेसेंट पिला आडोलेसेंट स्टेज में पिला माने केते आडोलेसेंट पिला एज ग्रुप तापरे पोस्ट कन्वेंशनलटा को स्टेज पिला पोस्ट आडोलेसेंस पिला तो फास्ट हूँ आम कौन प्री कन्वेंशनल जो पिला स्टेज 1 रे कोलबर्ग कौन कहते ओबीडियंस एंड पनिशमेंट सेकेंड रे कौन कहते सेकेंड स्टेज रे पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन म्यूचुअल एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंटल पर्पज माने तू मत ए जिनसा देले मुझे कामटा करी पिला से कौन निजर फायदा देखुला। स्टेज 3 रे कन्वेंशनल लेवल स्टेज 3 जाऊँगी तो स्टेज 3 रे कौन गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन माने को काम कले गोटे पिला को गुड बॉय कहे को पिला काम कले गोटे पिला को गोटे झील को नाइस गर्ल कहे तो पिला शिखा होता। तापर फोर्थ स्टेज रे कौन लीगल ओरिएंटेशन बा लॉ एंड ऑर्डर सब समाज रे जो रूल बा रेगुलेशन बनाई केमती मानिकी कौन चलिए पिला से शिखा होता। तापर पोस्ट कन्वेंशनल 2टा स्टेज 5 और 6 5 रे कौन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन
और 6 हूँ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो ये कौन पचार कन्वेंशनल लेवल को स्टेज जाऊँगी स्टेज 3 और 4 आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तापर इंटेलिजेंस इज ए जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियसली टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू सिचुएशन हु हैड गिवन दिस डेफिनेशन किए देते से डेफिनेशनटा किए देते स्टर्न देते आंसर जो कौन ऑप्शन नंबर डी स्टर्न। हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ ग्रुप फैक्टर ऑफ एनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आर आंसर कौन हो ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किए देते थर्स्टन देते आंसर जो कौन ऑप्शन नंबर डी स्पीयरमैन कौन देते टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थर्स्टन देते ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जोटा को आम एनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहे। तापर आल्फ्रेड बिनेट बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री आल्फ्रेड बिनेट को कंट्री बिलोंग कर आल्फ्रेड बिनेट ऑप्शन नंबर ए फ्रांस बिलोंग कर आंसर जो कौन ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। तब रहा नेम द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड मेंटल एज फर्स्ट को साइकोलॉजिस्ट डिफाइन करते आर आंसर जो कौन आल्फ्रेड बिनेट कौटू आउटिकार साइकोलॉजिस्ट फ्रांस रो। तो ये फास्ट कौन मेंटल एज को फास्ट किए देते आल्फ्रेड बिनेट देते है। तापर व्हाट डज इंटेलिजेंट क्वोशिएंट बा आईक्यू जोटा को आम कहे ऑफ ए चाइल्ड सिग्निफाई इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बा आईक्यू गोटे पिलार आम क्या कहे मेंटल एज आईक्यूटा गोटे पिलार केमती कैलकुलेट करा जाए मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो आर आंसर जो कौन ऑप्शन नंबर डी। Adolescence is a period of stress and strain, storm and strike. Which educationalist suggested this statement? Jean Piaget, G.H. Hill, A.T. Churchlitt, E.A. Peale. ये जो ऑप्शन गुड़ा होती है भर किए भी कहना यहाँ किए कहते एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन स्टॉर्म एंड स्ट्राइक यहाँ किए कहते यहाँ कहते स्टानले हॉल। तो आर आंसर जब स्टानले हॉल ये ऑप्शन था तो आंसर होता स्टानले हॉल। सोशल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंक्लूड सोशल चेंजेस एडोलेसेंस स्टेज रे जो सोशल चेंजेस होची से गुडा कौन कौन सब होची ऑल्ट लाइक बिहेवियर इमेजिनेशन रेस्टलेसनेस फियर एंड सेम सोशल चेंजेस कौन ऑल्ट नहीं एटा होची एडल्ट लाइक बिहेवियर आंसर जो कौन ऑप्शन नंबर ए एडल्ट लाइक बिहेवियर। हु डिफाइंड लर्निंग टू बी ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एटा किए कहते यहाँ किए कहते लर्निंग टू बी ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ कहते क्रॉनबर्ग ऑप्शन नंबर ए हबार आंसर क्रॉनबर्ग कहते लर्निंग टू बी ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। द डिजायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट टू रियलाइज वन्स ओन पोटेंशियलिटीज कम्स अंडर जनकर सेल्फ ओन पोटेंशियलिटी को रियलाइज करने तार सेल्फ फुलफिलमेंट डिजायर को आम कौन कहे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑप्शन नंबर बी सेल्फ माने जनकर ओन पोटेंशियल भितर केते पोटेंशियलिटी अच्छी सेटा को रियलाइज करने तार सेल्फ फुलफिलमेंट से नीचे जहाँ करुँचे से कौन कहे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आंसर जो कौन ऑप्शन नंबर डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। पहला टीचर्स नोट्स एंड स्माइल्स कम्स अंडर टीचर्स नोट्स एंड स्माइल्स कम्स अंडर क्या अंडर आसूँ टीचर जो नोट बा स्माइल कर हसुँच से क्या अंडर आसा भर्बाल माने किसी पार्टी कहते कि पार्टी किसी कहूना तो सीटा भर्बाल हम कि भर्बाल हेनी नन भर्बाल हम यहाँ नन भर्बाल हम आउ कौन हम पॉजिटिव ना नेगेटिव स्माइल कर माने कौन पॉजिटिव तो मैंने आंसर पॉजिटिव नन भर्बाल रेनफोर्समेंट। तो आंसर जो कौन पॉजिटिव नन भर्बाल रेनफोर्समेंट ऑप्शन नंबर ए हो तार आंसर। तो प्रोसेस ऑफ एस्टाब्लिशिंग ए न्यू फैक्ट फ्रॉम ए गिवन फैक्ट गोटे गिवन फैक्ट अच्छी से आम गोटे नुआ फैक्ट कौन एस्टाब्लिश करुचे आम कौन कहे एनालॉजी कहे। तो आंसर जो कौन ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी एनालॉजी गोटे गिवन फैक्ट रू नुआ फैक्ट एस्टाब्लिश कर प्रोसेस को कौन कहे एनालॉजी ऑप्शन सी हो आंसर एनालॉग। इफ ए टेस्ट गिव्स द सेम रिजल्ट्स
व्हेन एवर इट इज रिपीटेड। तो मुझे जो पढ़ी मैंने कहती जिते सेम रिजल्ट रिपीटेड रिजल्ट यहाँ आसो तार आंसर कौन हो रिलायबिलिटी। तो आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर सी रिलायबिलिटी।